नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं गमले के मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ, जो कि सीहोर वाले गुरु जी ने कहा था कि पार्थिव शिवलिंग गमले के मिट्टी से बना के उसी गमले में रख के पूजन करने के लिए, और इससे बहुत फल मिलता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैं बना के यहाँ पे रख दी हूँ और यहाँ पे हाथ धुल के फिर से साफ पानी से और प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, आके इसमें आप वास बसिए और पूजा स्वीकार करिए। उसके बाद मैं जल चढ़ाई प्रभु को और प्रभु से प्रार्थना करने लगी अपने और अपने परिवार। कोई भी औरत अपने लिए तो मांगती नहीं है, अपने परिवार के लिए ही मांगती है। तो मेरे परिवार को सुखी रखिए, बस इसलिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने चंदन चढ़ाया है उनको, सफ़ेद वाला। और इस चंदन 3 बार लगाते हैं, मतलब त्रिपुंड बनाते हैं, वैसा मैं बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पीला चंदन अर्पित कर रही हूँ। पीला चंदन अर्पित करने के बाद अब मैं इस पे थोड़ी सी हल्दी लगाऊंगी। जो भी है मेरे पास मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज फूल वाला सुबह आया नहीं है तो फूल ले नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे मैं कुमकुम चढ़ा रही हूँ। कुमकुम चढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पे अक्षत प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। अक्षत ज़रूरी होता है। और इसके बाद और यहाँ पे ना सावन में गुरुजी ने बोला था 108 चीज़ कुछ भी चढ़ाने के लिए डेली, तो मैं अक्षत ही चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मिश्री चढ़ा रही हूँ जो कि मीठे के रूप में है। और इसके बाद मैं 5 बेलपत्र ली हूँ, उसको चढ़ा रही हूँ। छोटे छोटे बेलपत्र हैं, यहाँ ऐसे ही बेलपत्र मिलते हैं और हमेशा तो मिलते नहीं हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, तो मैं उनको लेके स्टोर कर लेती हूँ। उसके बाद से प्रभु को 21 दिन तक, किस पंडित जी से पूछा था तो वो बताए थे कि बेलपत्र 21 दिन तक और तुलसी पत्ता 11 दिन तक रख के प्रभु के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो मैं तुलसी पत्ता भी इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी तुलसी देखिए छोटी सी है, तो इनको मैं तोड़ती नहीं हूँ, खरीद के ले आती हूँ एक बार, तो 1 हफ्ते से ऊपर चल जाती हैं। और बेलपत्र भी मैं 21 दिन तक चढ़ा लेती हूँ, डिब्बे में करके अच्छे से तोड़ के फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे धूप जलाया है। और धूप जलाने के बाद प्रभु से प्रणाम करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ, झोली फैला के। मैं किसी भी मंदिर में या कहीं भी झोली अपनी ज़रूर फैलाती हूँ। यहाँ तुलसी जी को मैं जल दे रही हूँ, तुलसी को जल ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पे मैं वहाँ पे मंत्र बोल रही हूँ, ओम नमो तुलसाय नमो करके। जो भी आता है, मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता है, पर जो आता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद कुमकुम चढ़ा रही हूँ, अक्षत चढ़ा रही हूँ। और तुलसी जी को ना रोली या कुमकुम जो भी बोल दीजिए, रेड वाला सिंदूर वही चढ़ता है। पीला सिंदूर सिर्फ एक बार कार्तिक के एकादशी के दिन जब उनका विवाह किया जाता है तब चढ़ता है, बाकी 1 साल तक मैं तो नहीं छूती हूँ। मम्मी उम्मी को मैं ऐसे ही देखी हूँ, फिर इनको भी धूप दिखा रही हूँ। तो जैसे मम्मी करती थी वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। ये पार्थिव शिवलिंग मैं हमेशा नहीं, इस साल मैं बनाना शुरू की हूँ, पर जब से बनाती हूँ तब से थोड़ा सा मन शांत रहता है। यहाँ झोली फैला के भोले बाबा से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे बाबा, अब मैं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करूँगी, क्योंकि 15 मिनट हो गया था, सब सामान मैंने अंदर रख दिया है। गुरुजी ने कहा था 15 मिनट बाद विसर्जन करने के लिए। तो मैं प्रभु से झोली फहरा के प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी मनोकामना पूर्ण करिएगा। और यहाँ मैं गंगा जल लेके गिलास में, साफ गिलास में, उनमें विसर्जन कर रही हूँ। इसमें जब मिट्टी गल जाएगी तो फिर से मैं उसी पौधे में डाल दूँगी और सुबह फिर उसी गमले की मिट्टी निकाल के उसी में शिवलिंग बनाऊंगी। और जगह छुड़ा देना चाहिए गमले का, तो मैंने छुड़ा दिया। उसके बाद मैं अंदर चली गई, चाय बनाई। और ये देखिए मैं मिल रही हूँ आप लोगों से चाय बना के। अब सुनिए आप लोग। साड़ी वेयर की है, इसके साथ ये वाले झुमके डाले हैं कान के, देखिए बहुत प्यारा लगता है मुझे। और मैं पीने जा रही हूँ चाय। और आज पार्थिव शिवलिंग बना के ना मैंने पूजा किया सुबह सुबह। और बस रक्षाबंधन आ रहे हैं, आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो अपने बहन से राखी नहीं बंधवा है, किसी कारण या गुस्सा है, नाराज़ है, तो प्लीज़ जाके इस बार बंधवाओ। फ़ोन करो, बहन मैं इस बार आऊँगा। बहन नहीं बांधती है किसी कारण तो भाई को फ़ोन करो। चाय बहुत अच्छी बनी है। भाई मैं इस बार आऊँगी राखी बांधने। भाभियाँ अगर नाराज़ है, अपनी बहन ननद को नहीं बुलाती हैं घर पे, तो प्लीज़ नाराज़गी तोड़ दो। साल में एक बार त्यौहार आता है, किसी को पूरे लाइफ टाइम इस धरती पे नहीं रहना है, सबको ऊपर जाना है, अपना सब कुछ यहीं छोड़ के। और कोई कुछ लेके भी नहीं जाएगा। और बुलाओ उनको, अपने घर बुलाओ। आप भी मायके जाओ, मैं मना किसी को नहीं कर रही हूँ। उनको भी बुलाओ, दीदी आओ, मुझे भी मायके जाना है। मेरा रक्षाबंधन है, राखी बांध के भाई को चली आऊँगी। लेकिन इस बार आप राखी पोस्ट मत करो, आप घर बुलाओ और राखी बांधो अपने भाई को। तो इससे उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और किसी को देने से ना कुछ घटता नहीं है, बहन बेटी को देने से तो और बढ़ता है। और आपसे कोई भी बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मुझे दीजिए, आप मत दीजिए, बस भाव दीजिए, प्रेम दीजिए। लड़कियां तो खुद अपने मायके की इज्जत बचाती हैं, पैसे बचा के पति का ही रखती हैं। और मायके से जाती हैं तो बोलती हैं मेरी भाभी ने ये दिया, मेरी माँ ने ये दिया। अगर नहीं दिया तो वैसे तो माँ है, तो माँ तो देती ही है, माँ तो माँ होती है।
भाभियाँ भी बहुत सारी अच्छी हैं, देती हैं, मैं भी भाभी हूँ, मेरे पास जितना होता है मैं उतने में, इनकी भाई कभी नहीं करती ये दे दो वो दे दो, मैं अपने फर्ज से देती हूँ और उनको पता भी है कि मैं करती हूँ, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं। मेरी भी एक ही ननद है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, राखी का त्यौहार है, अच्छे से मनाइए, आप लोग इन्जॉय करिए। इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहे हैं क्योंकि आज व्रत है। और अभी बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी थोड़ी सी, और चाय पी रहे हैं। अभी सभी लोग चले गए, हाँ ये ऑफिस चले गए, शिवांश स्कूल चला गया, इसकी चाचू भी ऑफिस, सब लोग मतलब चले गए अपने अपने काम पे। और मैं ही हूँ, सारा घर का काम निपटा दिया, थोड़ा सा रील्स बनाया, अब चल रहे चाय पी के थोड़ा। इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब